हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल शीट में एच लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं और एच लुकअप क्या होता है, इसको हम कैसे अपने डेटा पर यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो हम टोटल इसको समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आईडी नंबर है, एम्प्लॉई है, जेंडर है, ठीक है, उनका बोनस, कमीशन, ये ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। इस पर हमको क्या करना है, एच लुकअप फंक्शन का यूज करना है। तो एच लुकअप क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली डेटा को लुकअप करता है। जैसे एम्प्लॉई में इनका नेम लुकअप करेगा, मतलब कि सबसे पहले हम आईडी नंबर को असाइन करेंगे। आईडी नंबर के अकॉर्डिंग आईडी नंबर 1 में जो भी यहाँ पर डेटा है ये हमको मिल जाएगा। जैसे मैं आईडी नंबर 1010 प्रेस करूँगा तो हमको ये वाला डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो है वर्टिकली लुक करता है, ठीक है। और वी लुकअप क्या था, जो आपका एच लुकअप होता है ये आपका हॉरिजॉन्टली लुक करता है, और जो वी लुकअप था ये आपका वर्टिकली लुक करता था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको हम कॉपी कर लेंगे, जो भी हमारा आईडी नंबर एम्प्लॉई है, और यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जैसे ही मैं आईडी नंबर 1001 प्रेस करूँ तो हमको एम्प्लॉई का नेम, जेंडर, एड्रेस, मतलब कि ये सारी डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाए। हमको इस तरीके से यहाँ पर एच लुकअप को लगाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एच लुकअप लगाना है। जैसे मैं इक्वल टू एच लुकअप ऐसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला शो होने लगेगा, जो भी फंक्शन है। देन हमको प्रेस करना है टैब। टैब जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये पूरा इस फंक्शन का सिंटैक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट आपको लिख रहे हैं पर लुकअप वैल्यू, मतलब कि हमको कौन सा वैल्यू लुकअप करना है, मतलब मैं कौन सा वैल्यू यहाँ पर टाइप करूँगा कि हमको पूरा डेटा मिल जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लुकअप वैल्यू। तो हमको ये वाला मेरा लुकअप वैल्यू होगा। अब हम इसको करेंगे F4 से फिक्स। F4 से फिक्स इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है, और ड्रैग करके हमको जेंडर भी पता करना है, एड्रेस भी पता करना है, पिन कोड भी, सब चीज़ें, सारी चीज़ें पता करना है। तो मैंने इसलिए इसको F4 से फिक्स कर दिया। देन मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पूछा है कि टेबल अरे। टेबल अरे क्या होगा? टेबल अरे का मतलब ये हुआ कि हमको कौन से टेबल में से डेटा को फैच करना है, कौन से टेबल में से डेटा को हमें फाइंड करना है, तो इसी टेबल में से करना है। तो इस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, ऐसे में सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आप इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से 1 मिनट, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो। आपका ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको F4 क्लिक करना है। देन आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पूछा है कि रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉय है वह इस टेबल में कौन से रो नंबर पे आ रहा है। तो इस टेबल में जो एम्प्लॉय है वो सेकेंड रो पे आ रहा है, केवल मैं इस टेबल की बात कर रहा। तो इस टेबल में जो एम्प्लॉय है वो सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर में क्या टाइप करना है, 2 टाइप करना है। देन लगाएंगे हम कॉमा। उसके पास में आपको पूछा है कि यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, मतलब ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेशन मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो हमको एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको फॉल्स पे क्लिक करेंगे। फॉल्स पे ना क्लिक करके आप जो है यहाँ पर 0 भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हम लगाएंगे यहाँ पर टैब। देन हम ब्रैकेट को बंद करके एंटर जैसे प्रेस करेंगे, हमको ये सुरेश हमको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आईडी नंबर 1001 के नीचे सुरेश है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें इसको क्या करना है, इधर नीचे की ओर ड्रैग करना है। जैसे मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो हमको केवल सुरेश ही मिलता है, ठीक है। तो हमें इस पर डबल क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जेंडर है वह इस डेटा में कौन से पोजीशन पर है, थर्ड वाले पोजीशन पर है। मतलब कि ये जो जेंडर है वह इस टेबल में कौन से रो नंबर पर है, थर्ड वाले रो नंबर पर है। तो इसको हम 3 क्लिक करना है। देन हम प्रेस करेंगे एंटर, तो हमको पता चल जाएगा कि जेंडर ये क्या है, मेल है। लेकिन हम इसको एक एक करके अगर मैनुअली हम अगर चूज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो हम ये चीज़ें ना करना पड़े, इसके लिए हम अपने फॉर्मूला को डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक बार और इसको डिलीट करने के बाद इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं वी लुकअप का, इक्वल टू एच लुकअप। देन हम प्रेस करेंगे टैब।
टैप करने के जैसे हमारा फॉर्मूला कॉन्टेक्स्ट ओपन होगा, फर्स्टली देख सकते हैं लुकअप वैल्यू, मेरा लुकअप वैल्यू ये होगा। F4 से x को हम फिक्स कर देंगे, देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछ रहा है टेबल अरे, तो मेरा यही टेबल अरे होने वाला है जिसमें से मैं अपने डेटा को फैच करूँगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूँगा, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन एरो प्रेस करेंगे, F4 से हम इसको फिक्स कर देंगे, देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर पूछा है, तो रो इंडेक्स नंबर की जगह हम फॉर्मूला एक यूज करेंगे रो का। ठीक है, ROW, देन हम प्रेस करेंगे टैब। हमने रो का फॉर्मूला इसलिए लगाया है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर रो फॉर्मूला एंटर करके और यहाँ पर जैसे मैं शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट को बंद करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर रो ब्रैकेट बंद, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कौन से रो नंबर में हम यहाँ पर फॉर्मूला को लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे शिफ्ट के साथ यहाँ पर लेफ्ट एरो, इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ से आप देख सकते हैं रो को मैं सिलेक्ट करके और F9 में जैसे इसको प्रेस करूँगा तो हमको पता चल जाएगा कि मैं 17 वाले रो में एंट्री कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय इस टेबल में कौन से रो नंबर पर है, सेकंड है, तो इसमें अगर इस वाले 17 वाले रो नंबर में से मैं कितना माइनस करूंगा कि हमको 2 मिल जाए। ठीक है, तो मैं माइनस करूंगा यहाँ पर 15 माइनस करूंगा तो 17 माइनस 15 हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करके और F9 जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर 2 है। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर फॉल्स पे क्लिक करेंगे या फिर 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स ही होगा। देन हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमको पता चलेगा कि सूर्य से। देन हम इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर ड्रैग करके कंट्रोल D जैसे प्रेस करेंगे, हमको और भी यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको यहाँ से इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर करेंसी का नहीं सिंबल दिख रहा है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, आएंगे यहाँ पर हम जनरल में, देन यहाँ पर हम करेंसी पे क्लिक करेंगे तो हमको करेंसी पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई आईडी क्लिक करते हैं 1003 तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको मैच भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1010 में करता हूँ तो हमको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर आईडी नंबर 2016 तक है, अगर मैं 1016 तक है, अगर 1000 में 17 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल एरर आ जाएगा। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एरर ना आकर के कुछ और आए, जैसे कि नॉट आ जाए या फिर नथिंग आ जाए, नो वैल्यू आ जाए, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद HLOOKUP से पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन और यूज करेंगे, इसका इफ एरर का। इफ एरर जैसे यहाँ पर इफ ई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला आपको दिखने लगेगा। आपको प्रेस करना है टैब, टैब जैसे प्रेस करेंगे इफ एरर का यहाँ पर सिंटेक्स ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर पूछा है वैल्यू, तो वैल्यू में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वैल्यू हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये जो HLOOKUP का मैंने फंक्शन लगाया है यही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ एरर, अगर हमारा ये जो भी यहाँ पर आईडी है यह अगर इस टेबल में नहीं होगा तो हमारा एरर क्या आएगा। ठीक है, तो हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे किसी टेक्स्ट को, जैसे कि यहाँ पर नॉट लिख देते हैं। ठीक है, NOT डबल इन्वर्टेड कामा बंद। हमको डबल इन्वर्टेड कामा में ही टेक्स्ट को लिखना होता है, लेकिन अगर हमें कोई नंबर लिखना होता है या फिर कोई सिंबल लिखना होता है तो हमको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करेंगे, एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर नॉट है। नीचे की ओर ड्रैग करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे, ये नॉट शो करेगा। अब जैसे मैं 1001 क्लिक करता हूँ तो हमको डेटा मिलेगा, क्यों, क्योंकि आईडी नंबर इस टेबल में है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टाइप करता हूँ आईडी नंबर, एंटर प्रेस करेंगे तो हमको नो ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है टेबल में आईडी नंबर नहीं है। तो आप इस तरीके से HLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कि मैंने अगर ये रो वाइज मैंने डेटा को ले लिया तो कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अपने डेटा को, ये भी यहाँ पर है, इसको आप कॉलम वाइज ले लें तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल से कॉपी करूँगा,
देन यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, लेकिन पेस्ट मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि मेरा जो भी यहाँ पर डेटा है वह एक कॉलम के फॉर्म में आ जाए। तो कंट्रोल अल्ट भी करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज का ऑप्शन दिख रहा है, ओके जैसे प्रेस करूँगा हमको यहाँ पर कॉलम में डेटा मिल जाएगा। अब हमें इसी तरीके से इसमें क्या करना है कि जैसे मैं आईडी नंबर कुछ भी डालूँ 1002, तो हमको एम्प्लॉय, जेंडर, एड्रेस ये सब मिल जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हम क्या यहाँ पर फॉर्मूला जो भी हमारा सिंटेक्स है वो आपको शो करेगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है, ठीक है। F4 से इसको फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो भी यहाँ पर फॉर्मूला मैं लगाया हूँ इसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर ड्रैग करूँगा। उसके बाद लगाऊंगा मैं यहाँ पर कॉमा। कॉमा के बाद पूछ रहे हैं पर टेबल अरे। टेबल अरे में मेरा पूरा ये टेबल होने वाला है। इस पर मैं क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करूंगा, ठीक है। इससे मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा F4 से इसको फिक्स कर दूंगा। देन मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर पूछा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है रो का फॉर्मूला लगाया था, लेकिन मैं यहाँ पर रो का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लगाऊंगा। कॉलम का इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं जो यहाँ पर ड्रैग करूंगा वो कॉलम चेंज होगा, वो कॉलम को चेंज करेगा। जैसे कि एम्प्लॉय ई कॉलम में है, देन जेंडर F कॉलम में है, तो यहाँ पर कॉलम चेंज होगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूला में क्या हो, यहाँ पर जो मैं एच लुकअप लगाया था तो इसमें रो चेंज हो रहा था, 16 रो, फिर 17 रो, 18 रो, इसलिए मैं यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पर लगेगा कॉलम का फॉर्मूला। कॉलम जैसे ही मैं COL प्रेस करूँगा कॉलम आपको दिखने लगेगा। आपको प्रेस करना है टैब। टैब के साथ जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे देन आपको यहाँ पर ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। अब आप इसको जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करके और F9 प्रेस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो है 5th कॉलम में अपने फॉर्मूला को लिख रहे हैं। ई वाले में E5 है, ठीक है। कंट्रोल Z कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 5 में से आप कितना माइनस करेंगे कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉय जो कि सेकेंड वाले रो में दिख रहा है ये आपको मिल जाए, ठीक है। तो 5 में से मैं -3 कर दूंगा तो हमको पता चल जाएगा कि 2 वाले में एम्प्लॉय है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद F9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको 2 वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। उसके बाद हम 0 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। शिफ्ट के साथ जैसे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करते हैं हमको यहाँ पर सौरभ मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ राइट एरो में प्रेस करूंगा। कंट्रोल R राइट फिल के लिए कंट्रोल R जैसे ही मैं करूंगा हमको यहाँ पर और भी डेटा मिल जाएगा। कंट्रोल Z यहाँ पर करूंगा एक बार, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इस प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद, ठीक, डबल क्लिक करने के बाद जैसे इधर ड्रैग करेंगे, ठीक, तो हमको और भी यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि करेंसी नहीं शो कर रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जनरल में आकर के और करेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे मैं कोई आईडी नंबर 1001 क्लिक करके और भी यहाँ पर करूँगा तो हमको ये वाला 1001 का डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई, जैसे मान लीजिए कि 2 प्रेस करूँ तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल मतलब आ रहा है, यहाँ पर एरर आ जाए। एरर ना आए तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, इफ एरर का, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे इफ एरर शो कर रहा है आपको फंक्शन, टैप प्रेस करेंगे देन हमारा वैल्यू पूरा यही होने वाला है। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे तो हमको क्या शो करे, यहाँ पर नो, यहाँ पर हमारा क्या शो करे, नो। देन हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करेंगे। देन हम यहाँ पर टैब के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर नो शो करेगा। इसको क्लिक करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल R जैसे ही प्रेस करते हैं हमको पूरा यहाँ पर नो शो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 आईडी नंबर इस टेबल में है ही नहीं। जैसे मैं 1005 क्लिक करता हूँ तो हमको पूरा यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डेटा को लेकर के आप अपने जो भी यहाँ पर सीट है इसमें VLOOKUP एच लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके।